खानेवाल के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लोधरा में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 155 जो 2018 में NA 161 था। इस हल्के के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोधरा डिस्ट्रिक्ट में कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं जबकि सूबाई असम्बली के 4 हल्के हैं। 2018 में यहाँ पे सूरत हाल कुछ यूँ रही थी कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमने सामने थे और यहाँ जहांगीर तरीन साहब उस वक्त यानी 2018 में नाअहल थे, जबकि उससे पहले यहाँ से जहांगीर खान तरीन साहब इलेक्शन जीत भी चुके थे। खैर, जब यहाँ पर जहांगीर खान तरीन साहब नाअहल हो गए तो यहाँ पर टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिला मियाँ मोहम्मद शफीक साहब को और उनका मुकाबला किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे सिद्दीक खान बलोच साहब ने और फतह आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में 1,22,000 वोट लिए PTI के उम्मीदवार ने, जबकि PMLN के उम्मीदवार ने 1,16,000 वोट लिए। आज की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जहांगीर खान तरीन साहब एक बार फिर अहल हो चुके हैं और जाहिर है जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में या उनकी सरबराही में बनने वाले बेंच ने जनाब नवाज शरीफ साहब को और जनाब जहांगीर खान तरीन को एक फैसले के ज़रिए अहल किया है। अब अपनी अहलियत के बाद जहांगीर खान तरीन साहब पहली बार यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अब उनका निशान है उकाब और उनकी पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और उनका मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जनाब सिद्दीक खान बलोच साहब और यहाँ पर पीर इकबाल शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका निशान है नेल कटर जी, जिससे नाखून काटे जाते हैं। तो खैर, अब ये हल्का क्या बताता है, क्या सोच रहा है, तो आइए यहाँ पर लोधरा के लोगों से बात करके देखते हैं। ये तो बताएं, क्या लग रहा है अब आइंदा इलेक्शन आ गया है तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं कि जीतेगा, जीतना चाहिए आपके वोट से? ये PTI जीतेगी इधर से। अच्छा, हाँ PTI। हाँ, अच्छा, क्यों है? पीर इकबाल शाह जीतेगा। अच्छा, आपको लग रहा है जीत? हाँ, हमारा जो दिल्ली जो जज्बा है ना जी, वो सिर्फ अच्छा, क्यों के अलावा बाकी चोर डाकू हैं। अच्छा, चोर डाकू हैं जी, सारी पार्टियां चोर हैं। जो असल इंसान था वो इन्होंने कायद में जानबूझ के डाल दिया। अब आपको लगता है कि लोग भी अब आप उधर ही तो खुद मतलब अगर पार्टी हिस्सा हमारे जिला लोधरा में नहीं लेगी तो हम वोट डालने के लिए घर से नहीं जाएंगे। इकबाल शाह साहब आपके उम्मीदवार हैं यहाँ पे PTI के? अगर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर भी वोट गले में डाल के वोट भेज देंगे। लिखा है हमारा मकसद अवामी खिदमत, इनका मतलब है अवाम की खाल उतारना। अच्छा, ये जहांगीर खान तरीन साहब का नाम ये है जब अच्छा मस्जिद में टेलीविजन तो नहीं चलता, केबल तो नहीं चलते, उसके बाद जो टैक्स है जो 35 रुपए टेलीविजन की फीस है वो माफ़ की जाए। आज तक भी बोला है वानों में, सूबाई असम्बली में जाते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं, हमारे काम नहीं करते हैं। ये बताइए, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टियों में कोई उम्मीद नहीं, हम किसी को नहीं देंगे वोट देंगे, किसी को नहीं देते। जो हमारी आइंदा जो नेक्स्ट इंतखाब है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। इंशाल्लाह जो मर्जी या निशान दे दें, वोट इंशाल्लाह उसी को पड़ेगा। जो जिसने इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया है, इंशाल्लाह वोट उसी का है। पार्टी तो सर PTI है, हम तो PTI के नुमाइंदे, PTI को वोट देंगे अगर खान साहब को बाहर आने दिया जाए तो। अगर वो ना आए तो फिर नहीं देंगे? ना आए तो फिर तो वोट तो उन्हीं का ही है और किसी को तो नहीं देना। फिर इरादा तो PTI को देने का ही है। सदीक बलोच। अच्छा, शेर PMLN सदीक बलोच साहब PMLN के कैंडिडेट। पार्टी तो एक ही है जो जेल के अंदर है बंदा, एक ही पार्टी है और कोई है नहीं। नजर आ जाएगा, भागा तो नहीं ना बीमार हुआ ना भागा। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कोई इस कौम से बेवफाई नहीं करूंगा। जो बंदा अपनी कौम के लिए खड़ा हो जाए तो हमें भी चाहिए ना कि हम उसका साथ दें। वो हमारी जंग लड़ रहा है, वो अपनी जंग लड़ रहा है, वो तो सारा कुछ छोड़ गया हुआ है। उसको किसी की जरूरत है? दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ देख लिया उसने। वो सिर्फ आवाम की खातिर जंग लड़ रहा है। इंशाल्लाह ताला आज़ादी होगी। जी, मैं तो शुरू से ही सपोर्टर रहा हूँ नून लीग का। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है वो अच्छा कुछ करेंगे। अच्छा, आवाम की ये बातें सुनकर शायद उनको कुछ एहसास हो जाए, रियलाइज हो जाए। अब आपको लगता है नून? जी। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है अब इलेक्शन आ रहा है तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानो? कोई नहीं देंगे वोट। बस। तो क्यों? बस वजह वैसे क्या? 75 साल से यही कुछ देख रहे हैं, बस खत्म।
अब आपने वोट से ही तौबा कर ली। तो वो तो नहीं करते थे, देंगे ये बात नहीं है, ये तो हक बनता है ना। वोट तो देंगे ना। देंगे ना, क्या पता नहीं, हाल पूरा कोई पता नहीं। अभी आप मार्किंग कर रहे हैं? बस हाल देख रहे हैं भाई हम तो बब्बर शेर वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों? नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, हाँ जी। वोट का हकदार तो ये है कि जो रूटीन है इस रूटीन में ऐसे ही नहीं बिठा दो। कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन करवाने की, इतना खर्चा करने की। जो सूरत हाल हम खबरों में देख रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, लिहाजा इन्हें ऐसे ही बिठा दो, वो अच्छा है। वोट किसको देना चाहिए आपके? हमारे ख्याल में तो देना चाहिए जो सूरत हाल है। आपको क्या लगता है सर, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम? सिर्फ वोट ही देंगे। अच्छा, बस और किसी को नहीं। क्यों सर? बस दिल की मर्जी है ना। मेरे ख्याल में पीटीआई पीटीआई। इंशाल्लाह। क्यों बस? बस बातें भी कुछ ऐसी हैं अच्छा, जो हमें पसंद हैं। आपको लगता है कि पीटीआई? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और आपको क्या लगता है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जी। और आपको क्या लगता है? मेरा शिनासी कार्ड का नहीं रवांडो, शिनासी कार्ड का नहीं। अच्छा, वाह, एक पीटीआई भाई का वोट नहीं है और भाई मुस्लिम लीग नून के हैं। फ्री एंड फेयर तो होना काम, फ्री एंड फेयर ही नहीं है काम। जब कोई फ्री नहीं है, टिकट होल्डरों को उठा उठा के अंदर डाल रहे हैं लोगों को। एक लीडरान है, उनकी कोई रिस्पेक्ट होती है, लेकिन हालात, मैं तो ये हैरान हूँ कि इस तरह के हालात में भी कभी इलेक्शन मैंने नहीं देखे अपनी ज़िंदगी में। 35 ईयर मेरी एज है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर हूँ, तो मैंने नहीं देखा कभी इस तरह का इलेक्शन होता हुआ। वोट देंगे आप? वोट मुश्किल है सर, काश नहीं करूँ इन हालात में। नहीं सदीक बलोच। अच्छा, हाँ, मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम नून। क्यों? क्योंकि उन्होंने तरक्यात काम बहुत किए हैं, ठीक है, उन्होंने आवाम को बहुत रिलीफ दिया है। अच्छा, हाँ, इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। अच्छा जी। आपको लगता है मुस्लिम लीग नून? जी। सही मायने में नवाज शरीफ हकदार अच्छा, क्यों? है। क्यों? जो कुछ मर्जी है उसने निज़ाम चलाया मुल्क का। ठीक। इमरान खान का होते निज़ाम नहीं चला, न चला सका। अच्छा, तो आपको लगता है कि निज़ाम चलाना बड़ा कमाल? हाँ, कमाल है। नून। नून। क्यों? उसकी वजह ये है कि एक तो वज़ीर आला है ना, जिनसे शहबाज शरीफ थे, उनको वज़ीर आला ही रहना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, एक तो ये आपने अच्छा, ये वैसे अच्छा मशवरा मुस्लिम लीग नून के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो उन्होंने हॉस्पिटलों में और टीचर पे हर काम में बड़े अच्छे काम किए हैं। शहबाज शरीफ को किसी चीज़ का भी पता लग जाता था, वो भाग दौड़ करता था। उसका ये है बेस्ट। आपको लगता है मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान जिंदाबाद। सदीक खान बलोच। सदीक खान जी, मुस्लिम लीग नून। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्यों? बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, रिश्वत नहीं लेता। हाँ। और उसके बाद जो सुबह सवेरे बैठता है 11 बजे तक, हाँ। लोगों का काम करता है। अच्छा, हाँ जी। आपको लगता है कि सदीक खान? जी जी, सच्ची सर। मेरे अंदाजे में तो जहांगीर खान तरीन और नज़ीर अहमद खान बलोच हैं। अच्छा, जी। क्यों? नज़ीर अहमद खान बलोच जी अपने हल्के में 1122 के नाम से मशहूर हैं, बहुत रफाई काम करवाते हैं। तरीन साहब के एनजीओ आपके सामने हैं जी। हमारे अंदाजे में तो तरीन साहब और नज़ीर अहमद खान बलोच को आना चाहिए। अच्छा, जी। आईपीपी को, और तरीन साहब को भी चाहिए कि उनके साथ नज़ीर अहमद खान बलोच साहब खड़े हैं, उन्हें कोई वजारत दें, उन्हें अच्छा अहदा दें, ताकि अपने इलाके में कोई काम करवा सकें। वो आपको लगता है कि अब तरीन साहब को आना चाहिए? तरीन साहब को आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जहांगीर खान तरीन साहब के बारे में आपको बता दूं कि लोधरा में उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर समाजी काम किए हैं, रफाही काम किए हैं। उनका यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक सोशल नेटवर्क भी काम करता हुआ नज़र आता है, तो लोग उसकी बड़ी बहुत सारे लोग जो हैं उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। लेकिन पॉलिटिकली देखा ये गया है कि आमतौर पर कहीं समाजी काम और सियासत बहुत कई दफ़ा इकट्ठे हो नहीं पाते। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।